सत्यनारायण व्रत कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय व्रत है जो भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा से जुड़ा है। यह व्रत सत्य, भक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक है और इसे करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। नीचे सत्यनारायण व्रत की कथा को विस्तार से प्रत्येक अध्याय के साथ और व्रत की विधि, महत्व और नैतिक शिक्षाओं को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। सत्यनारायण व्रत कथा विस्तृत विवरण। सत्यनारायण व्रत कथा को 5 अध्यायों में वर्णित किया जाता है जो स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में मिलती है। ये कथा भगवान सत्यनारायण की महिमा और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। प्रथम अध्याय शतानंद ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल में काशी नगरी में शतानंद नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करता था। वह भिक्षा मांगकर गुजारा करता, लेकिन उसका मन सदा सत्य और धर्म में लीन रहता। एक दिन वह भिक्षा मांगते हुए एक नदी के तट पर पहुंचा। वहां भगवान विष्णु साधु वेश में प्रकट हुए और उन्होंने शतानंद से उसकी परेशानियों का कारण पूछा। शतानंद ने अपनी गरीबी और दुखों का वर्णन किया। साधु रूपी भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण व्रत करो। यह व्रत तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा और तुम्हें धन धान्य से संपन्न करेगा। भगवान ने व्रत की विधि बताई। पूर्णिमा या संकष्टी चतुर्थी के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी होगी। पूजा में पंचामृत, फल, फूल, चंदन और प्रसाद, खीर या शीरा चढ़ाना होगा। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद वितरित करना होगा। शतानंद ने साधु की बात मानी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत किया। उसने भिक्षा से प्राप्त सामग्री से पूजा की और कथा सुनी। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी गरीबी दूर हुई और वह धन, वैभव और संतान सुख से संपन्न हो गया। उसने जीवन भर नियमित रूप से यह व्रत किया और दूसरों को भी इसका महत्व बताया। द्वितीय अध्याय साधु वैश्य और उसकी पत्नी लीलावती। शतानंद की कथा सुनकर एक धनी वैश्य, जिसका नाम साधु था, ने सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया। वह अपनी पत्नी लीलावती के साथ नियमित रूप से व्रत करता और पूजा के बाद प्रसाद बांटता। उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न थे और उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। एक बार साधु वैश्य अपनी पत्नी और व्यापारिक सामान के साथ नाव में नदी के रास्ते व्यापार के लिए निकला। रास्ते में भगवान सत्यनारायण ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए साधु वेश में दर्शन दिए। उन्होंने वैश्य से पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? लालच और अहंकार में वैश्य ने झूठ बोला, मेरी नाव में केवल पत्ते और घास हैं, कोई मूल्यवान वस्तु नहीं। ये सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु, और नाव में रखा सारा सामान सचमुच पत्तों और घास में बदल गया। नाव डूबने लगी। वैश्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और सत्य बोलने का प्रण लिया। उसने कहा, मेरी नाव में सोना, चांदी और मूल्यवान सामान है। भगवान प्रसन्न हुए और नाव का सामान पुनः अपने मूल रूप में लौट आया। वैश्य सकुशल किनारे पहुंचा और उसने और भी श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। तृतीय अध्याय राजा तुंगध्वज की कथा। एक बार राजा तुंगध्वज जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग सत्यनारायण व्रत कर रहे थे। लोग भक्ति भाव से पूजा कर रहे थे और प्रसाद बांट रहे थे। लेकिन राजा के मन में अहंकार था। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा राजा हूं, मुझे इस तरह की पूजा की क्या आवश्यकता। उसने न तो पूजा में भाग लिया और न ही प्रसाद ग्रहण किया। उसके अहंकार के कारण भगवान सत्यनारायण क्रोधित हुए। राजा के राज्य में विपत्तियां आने लगीं। उसका धन, वैभव और परिवार नष्ट होने लगा। उसकी प्रजा दुखी हो गई। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधुओं से सत्यनारायण व्रत की महिमा सुनी और पूजा करने का संकल्प लिया। उसने विधि विधान से व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से उसका खोया हुआ वैभव लौट आया और उसका राज्य पुनः समृद्ध हो गया। चतुर्थ अध्याय लकड़हारे की कथा। एक गरीब लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह एक गांव में लकड़ियां बेचने गया, जहां उसने सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी। उसका मन भक्ति से भर गया और उसने व्रत करने का निश्चय किया। उसने अपनी कमाई से पूजा की सामग्री जुटाई, जिसमें केले, शक्कर, घी और दूध शामिल थे। उसने अपनी झोपड़ी में भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा सुनी। भगवान की कृपा से उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। उसे अच्छा कार्य मिला और उसका जीवन सुखमय हो गया। वह नियमित रूप से व्रत करता रहा और अपने गांव में दूसरों को भी इस व्रत का महत्व बताया। पंचम अध्याय सत्यनारायण व्रत का प्रचार।
इन सभी कथाओं को सुनकर बहुत से लोग सत्यनारायण व्रत करने लगे। यह व्रत गांव गांव और नगर नगर में फैल गया। लोग इसे पूर्णिमा, एकादशी या संकष्टी चतुर्थी जैसे शुभ दिनों पर करने लगे। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती। सत्यनारायण व्रत की विधि विस्तृत। सत्यनारायण व्रत को विधि विधान से करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। संकल्प लें, मैं अमुक अपना नाम आज सत्यनारायण व्रत और पूजा करती हूँ ताकि मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। पूजा सामग्री: पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, केले, फल, फूल, चंदन, रोली, अक्षत, धूप, दीप, कपूर और प्रसाद, खीर, शीरा या पंजीरी, तुलसी पत्र, नारियल और पान के पत्ते। सत्यनारायण व्रत कथा की पुस्तक या लिखित कथा। पूजा विधान: भगवान गणेश की पूजा पहले करें क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। भगवान सत्यनारायण को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं। मूर्ति या चित्र पर चंदन, रोली और अक्षत लगाएं। फूल, तुलसी पत्र और पान का पत्ता अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं और भगवान को नैवेद्य प्रसाद चढ़ाएं। कथा और मंत्र: सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ें या सुनें। कथा सुनते समय मन को शुद्ध और एकाग्र रखें। मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते सत्यनारायणाय नमः या ओम नमो नारायणाय। कथा के बाद भगवान सत्यनारायण की आरती करें। प्रसाद वितरण: पूजा के बाद प्रसाद को सभी भक्तों में बांटें। प्रसाद में खीर, शीरा या पंजीरी के साथ केले और अन्य फल शामिल करें। सभी को प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। उपवास: व्रत के दिन फलाहार या सात्विक भोजन करें। कुछ लोग पूर्ण उपवास रखते हैं और केवल पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत का समापन: पूजा के बाद भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। परिवार और समाज की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। सत्यनारायण व्रत का महत्व: सुख और समृद्धि। यह व्रत भक्तों को धन, वैभव और सुख प्रदान करता है। यह पारिवारिक शांति और समृद्धि के लिए विशेष रूप से किया जाता है। सत्य और धर्म की महिमा: कथा में सत्य बोलने और धर्म का पालन करने का संदेश है। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पापों का नाश: सत्यनारायण व्रत करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और मन शुद्ध होता है। सामाजिक एकता: पूजा और कथा के बाद प्रसाद वितरण से परिवार और समाज में एकता और प्रेम बढ़ता है। शुभ अवसरों पर आयोजन: यह व्रत पूर्णिमा, एकादशी, संकष्टी चतुर्थी या किसी शुभ अवसर जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नए कार्य की शुरुआत पर किया जाता है। नैतिक शिक्षाएं: सत्य की शक्ति: साधु वैश्य की कथा से यह सीख मिलती है कि झूठ बोलने से हानि होती है, जबकि सत्य बोलने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अहंकार का त्याग: राजा तुंगध्वज की कथा ये सिखाती है कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। भक्ति और विनम्रता ही भगवान को प्रसन्न करती है। भक्ति और श्रद्धा: शतानंद और लकड़हारे की कथा से पता चलता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से छोटी सामग्री से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। प्रसाद का सम्मान: प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। इसे अस्वीकार करना अपमान है, जैसा कि राजा तुंगध्वज की कथा में दिखाया गया है। सामर्थ्य के अनुसार पूजा: व्रत को अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। भगवान को भक्ति और श्रद्धा प्रिय है, न कि धन या वैभव। आधुनिक संदर्भ में सत्यनारायण व्रत: आज भी सत्यनारायण व्रत हिंदू परिवारों में बहुत लोकप्रिय है। लोग इसे अपने घरों में या मंदिरों में सामूहिक रूप से करते हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह परिवार और समुदाय को एक साथ लाता है और सत्य, भक्ति और धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। अतिरिक्त जानकारी: शुभ मुहूर्त: सत्यनारायण व्रत आमतौर पर पूर्णिमा, एकादशी, संकष्टी चतुर्थी या किसी शुभ तिथि पर किया जाता है। पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त का चयन करें। प्रसाद की विशेषता: प्रसाद में केले का विशेष महत्व है क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। खीर या शीरा को सात्विक भोजन माना जाता है। कथा का पाठ: यदि कथा पढ़ने में असमर्थ हो तो किसी विद्वान पंडित या परिवार के सदस्य से कथा पढ़वाएं। यदि आप सत्यनारायण व्रत की पूजा विधि, मंत्र या किसी विशेष अध्याय के बारे में और अधिक विस्तार चाहते हैं तो कृपया बताएं, मैं आपको और गहराई से जानकारी प्रदान कर सकता हूं।